नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीजों का जो प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं, उन हॉस्पिटलों ने जो लूटमार मचा रखी है, उस लूटमार में महानगर पालिका के अधिकारियों की भी साठगांठ है, उनकी भी मिली भगत है। इसी के चलते करीब 3 महीने से जो शिकायतें महानगर पालिका को की जा रही है, उन शिकायतों पर महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, किसी प्रकार की जांच नहीं की। ये मेरा अपना मानना नहीं है, बल्कि हमारे शहर के जो लोक प्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार हमारे शहर के विधायक है, उनका भी कहना है कि महानगर पालिका के अधिकारी और इन अस्पतालों के जो मालिक हैं, उनकी आपस में मिली भगत है, इनकी साठगांठ है। इसी के चलते इतने बड़े पैमाने पर लूटमार जारी है। आइए हम सुनते हैं क्या कहा है इसी मामले को लेकर प्रताप सरनाइक ने। सर, ये महानगर पालिका क्यों लापरवाही बरत रही है? वो क्यों एक्शन नहीं ले रही? क्या उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है? महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और ये प्राइवेट हॉस्पिटल, इनकी मिली भगत है, इसलिए ये लूटमार हो रहा है। अकेले हॉस्पिटल वाले लोग मिली भगत अकेले नहीं कर सकते, मिली भगत तो होने चाहिए। अधिकारी और निजी अस्पताल के जो डॉक्टर है या जो टीम है, इनकी आपसी मिली भगत है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक स्कैंडल की तरह मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और डॉक्टर काम कर रहे हैं। इन पूरी सिस्टम पर नज़र रखने के लिए और उनसे जवाब तलबी के लिए विधायक प्रताप सरनाइक ने इन्हें अल्टीमेटम दिया है 2 तारीख तक का। 2 अगस्त तक अगर मनपा आयुक्त पूरी जानकारी इन्हें उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो वो इस मुद्दे को विधानसभा में भुनाएंगे, वहाँ पर ज़ोर शोर से इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। अब देखना है कि विधायक प्रताप सरनाइक की इस चेतावनी के बाद में क्या मनपा आयुक्त और मनपा प्रशासन का जो आरोग्य विभाग है, ये निजी अस्पतालों पर लगाम कस पाएगा या नहीं कस पाएगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, बढ़ता हूं मैं अगली खबर की तरफ। हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पहले के जो आयुक्त हुआ करते थे चंद्रकांत डांगे, उनका ये कहकर तबादला कर दिया गया कि कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और उस संख्या पर काबू पाने के लिए वो नाकाम रहे। यही हवाला देने के बाद में उनका तबादला कर दिया गया। उनके जगह पर महानगर पालिका में एक डॉक्टर आयुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे जो कारण बताया गया था कि डॉक्टर होने के चलते ये शहर में जो कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस पर एक काबू पाएंगे। लेकिन करीब 1 महीना हो चुका है। उस 1 महीने में डॉक्टर विजय राठौड़ ने किसी भी प्रकार की कोई नई स्कीम, नया प्लान या कोई नया खाका नहीं बनाया है, जिसके चलते के शहर के कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आए या मौतों में कमी आए। निजी अस्पतालों ने जो लूटमार मचा रखी है, उस पर इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, अपने कान भी बंद कर लिए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमानी की गई है, पालक वर्गों से जो फीस वसूली जा रही है, उसकी भी शिकायतें मनपा आयुक्त से की गई, लेकिन उस वक्त भी वो खामोश रहे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। इस तरह के अनेक मुद्दे हैं जहां पर डॉक्टर विजय राठौड़ से अपेक्षाएं लगा रखी थी शहरवासियों ने कि वो इन शहरवासियों को राहत देंगे, उनके लिए कुछ अच्छा कर गुजरेंगे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, जिस तरह से हाथ में से रेत फिसलती है, मुट्ठी खाली हो जाती है, उसी तरह से मनपा आयुक्त के हाथ से व्यवस्था पूरी फिसलती हुई दिखाई दे रही है। हमारा शहर खाई की तरफ जा रहा है। मनपा आयुक्त तो इसके जिम्मेदार है, लेकिन साथ में हमारे शहर के नेता भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि मनपा आयुक्त या जो अधिकारी होता है वो अपना कार्यकाल पूरा करके निकल जाता है। जवाबदेही बनती है हमारे शहर के नेताओं की। व्यवस्था किस तरह से हाथ से फिसलती हुई जा रही है, इसके मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 25 तारीख की वो एरिया वाइज रिपोर्ट है, जिसमें दर्शाया गया था 12 पेशेंटों का जिक्र किया गया था। उन्हीं 12 पेशेंटों को 26 तारीख में भी दर्शाया गया है, यानी 25 तारीख की एरिया वाइज रिपोर्ट में से कॉपी पेस्ट करके 26 तारीख में भी इस्तेमाल किया गया है। रात 12 बजे के करीब में जब हमने इसका निरीक्षण किया, ऑन रिकॉर्ड ने इसकी तुलना की, तब पता चला कि यह कॉपी पेस्ट वाला मामला है, यानी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दी कि जो ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर ने कॉपी पेस्ट किया है। हम शहरवासियों की दिशा भूल की गई है। महानगर पालिका की इस गड़बड़ी और धांधली और आंकड़े के इस खेल को जब ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ने उजागर किया, सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया, सभी संबंधित जो मंत्रीगण से लेके जो अधिकारी सभी तक के पहुँचाया, तब आज मनपा की तरफ से एक प्रेस नोट निकाली गई है और उस प्रेस नोट में उन्होंने
बताया कि ये ह्यूमन एरर हुआ है, गलती हुई है। यानी जब तक महानगर पालिका को उनकी गलती नहीं बताएंगे तब तक महानगर पालिका आंख बंद रखेगी। इसके जिम्मेदार वो ऑपरेटर भी है, इसके जिम्मेदार जो आरोग्य विभाग के जो अधिकारी वो भी है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मनपा आयुक्त पर भी बनती है कि ये बहुत बड़ा धांधली जो हुई है या चल रही है। अनेक मरतबा मुझे फ़ोन आए कि मौत के आंकड़ों में भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव मरीजों में भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, और नेगेटिव होकर जो अपने घर जाते हैं उन मरीजों में भी गड़बड़ी है। यानी इन आंकड़ों में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। इसी के चलते नगर सेवक जुबेर इनामदार ने भी आवाज़ उठाया था, मगर मनपा अधिकारी ने उसका गोल गोल जवाब देके उस मामले को उस वक्त रफा दफा कर दिया। हमारे शहर में जो हालात बने हैं और जो बिगड़ते जा रहे हैं, इनके जिम्मेदार मनपा आयुक्त तो है ही, साथ में हमारे शहर के नेता भी। इसलिए है कि नेताओं की खामोशी भी दर्शाती है कि वो भी जिम्मेदार है इन हालातों के जो आज बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक नेता ने सिवाय प्रताप सरनाइक को छोड़ के शहर के जो स्थानीय नेता है, इन लोगों ने इस लापरवाही, इन धांधलेबाजारी, इन कालाबाजारी, इन गोरख धंधा जो शहर में चालू है उसके खिलाफ में नहीं बोला है, आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे नेताओं को याद रखना चाहिए कि आने वाले चुनाव में इन सब मामलों का हिसाब लिया जाएगा। आने वाले चुनाव में जब आप वोटरों के दरवाज़ों पे जाओगे तब वोटर आपसे ज़रूर सवाल पूछेगा कि तकलीफ़ों के दिनों में आप कहाँ थे, जिस वक्त हमारा शहर खाई में जा रहा था, आपने उस वक्त क्यों खामोशी इख्तियार की थी, क्यों आपने मनपा आयुक्त के खिलाफ नहीं बोला, क्यों आपने व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं बोला। ये सवालों का सामना हमारे नेताओं को ज़रूर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।